सत श्री अकाल जी आया दोस्तों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ते। मैं गौरव धवन से स्टूडेंट्स अज आप शुरू करन लगे हाँ इंग्लिश का कोर्स अपना। तो गाइज जिहड़ा पहला अपना टॉपिक है, जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, वो है पार्ट्स इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस दे विच पार्ट किन्ने हुंदे है। देखो मैं तुहानू इंग्लिश जिहड़ी है स्टार्ट करान लग्या ना, बिल्कुल जीरो लेवल तो स्टार्ट करान लग्या। ठीक है जी। जीरो लेवल का मतलब यह है कि अगर अज तक तुहानू इंग्लिश दे विच कोई दिक्कत आई है तो उन्होंने भुल जाओ, हुण नहीं आएगी। क्योंकि मैं ये मन के नहीं चल रहा कि बच्चों को इन्ना तो आंदा ही होएगा। मैं तो ये मन के चल रहा कि बच्चों को कुछ भी नहीं आंदा, तो मैं जीरो लेवल तो स्टार्ट करना है। सो गाइस निश्चिंत होके इंग्लिश तुसी हुण स्टडी करने की कोशिश करो, पढ़ो, इंजॉय करो। बिल्कुल जीरो लेवल तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल तो ही आप पहला टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। सो गाइस देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लैन वास्ते मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा। तो एक क्वेश्चन तुहाडे सामने है, एक तुसी वीडियो रोक के एक क्वेश्चन नू सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं वधा अगे, मैं इहदा आंसर दिखा रहा। चलिए जी, हाँ इहदा आंसर है। अगर तुहाडे ये सारे आंसर सही होए है, यानी जो चीज़ गलत सी तुसी उहनू गलत कीता, जो सही है तुसी उहनू सही कीता, तो मतलब तुहाडी इंग्लिश का लेवल बहुत वधिया है। लेकिन मनु पता है कि इत्थे इस क्वेश्चन दे विच गलतियां होंदियां ही होंदियां। तो ये गलतियां जो भी हुई तुहाडे कोलों, इहनू मैं हुणे क्लीयर करांगा। अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां वापस इस स्लाइड ते आवांगे, तो तुसी खुद जजमेंट करोगे कि आ क्वेश्चन दे आंसर जो आए है किवें आए है। एक क्वेश्चन होर चलदे आं आपां अगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन दे विच तुसी की करना है, ये दसना है कि जिहड़ा सेंटेंस लिखिया होया है इहदे विच किहड़ी चीज सब्जैक्ट है, किहड़ी चीज वर्ब है, किहड़ी चीज ऑब्जेक्ट है। तुसी उहनू आपदी कॉपी ते अंडरलाइन करो। मैं गल तुहानू दसना भुल गया, तुसी क्योंकि ये सैशन लगा रहे हो ना, कोशिश करो एक कॉपी पेन आपदे नाल ही रखो। क्योंकि मैं जदों तुहानू कहूंगा, जदों मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा, हो सकदा मैं वारी वारी ना बोला, जदों कोई क्वेश्चन तुहाडे सामने आए तो तुसी वीडियो रोक के वो क्वेश्चन करना है, तो उस तो बाद उस क्वेश्चन का आंसर देखने वास्ते वीडियो दोबारा के चला। यानी ये चीज रिकॉर्डेड फॉर्मेट जरूर तुहाडे कोल है, लेकिन ये काम उवें ही करेगी जिवें तुसी लाइव बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है जी। तां करके हुण मैं इहदे च तुहानू दो इंस्ट्रक्शंस दे रहा। एक तो तुसी सब्जैक्ट, वर्ब ते ऑब्जेक्ट जो भी तुहानू लगदा है तुसी इहदे विच अंडरलाइन कर दिओ। ते दूजी गल, तुसी इस सेंटेंस नू पैसिव वॉइस विच बनाउण दी भी कोशिश करनी है। ठीक है, जिवें जिवें तुसी बना सको। तां हुण तुसी जिहड़ा है वीडियो रोके ते आपदा आंसर देने की कोशिश करो, ते मैं हुण वधा अगे। चलिए गाइस, तो बड़े दुख की गल है, क्योंकि आम बंदे ने इस सेंटेंस दे विचों ऑब्जेक्ट लभ्या ही होना। कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट नूं तुसी किसी ना किसी वर्ड नूं तुसी ऑब्जेक्ट मान के अंडरलाइन कीता ही होना। तो इहदे विच कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। देखो कितनी हैरानी की गल है, बंदा सोचता एड्डी वड्डी लाइन है यार, कोई तो ऑब्जेक्ट होएगा ही, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो एडी वड्डी लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ਤੇ अगर सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ सेंटेंस ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ वॉइस से चेंज कर सकते हो? जी नहीं। एक्टिव तो पैसिव उदों ही कोई चीज कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट ਹੋਵੇ। ਤੇ अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ वॉइस ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ चेंज कर सकते हो? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾउन, ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਸਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ जीरो लेवल तो ਅਸੀਂ शुरू करांगे। चलिए जी, ठीक है। जो भी चीजें हजे मैं पहले दसी है ना, मैं ना सारियां का तुहानू आंसर दूंगा इस वीडियो के लास्ट विच। हुण मैं सिर्फ तुहाडे मन विच एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा कि ये किवें आ गया, ये किवें हो गया, ते सानू आंदा नहीं, क्यों नहीं आंदा सानू। ते अज दे ही सैशन दे एंड होण तक पहला पहला ये सब चीज़ां तुहानू आणगियां। देखो जी, एक सेंटेंस दे विच बेसिकली आ तीन पार्ट होंदे, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक प्रेडिकेट। देखो बुक्स विच बहुत कुछ लिखा होंदा है, लेकिन मैं बुक्स के हिसाब नाल नहीं चल रहा है। मैं आपकी पर्सनल जो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी दी है भी है, ठीक है, ताकि बच्चे जल्दी समझ आए। ठीक है, तीन चीज़ां, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब होगी, एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है जी। तीन चीजें हुण इहदे विच भी आपां अगे इहनूं थोड़ा जिहा होर डिटेल विच देखदे हां।
ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। वर्ब भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ क्रिया सेंटेंस ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ वर्ब ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वर्ब ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा। आ तीन चीज़ां मेनली आंदियां अपनियां प्रेडिकेट दे विच, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। छोटा छोटा पॉइंट, एक एक पॉइंट आएगा अजे। बेसिकली पहला तुम ये देख लो, एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस जिहड़ा होंदा है मेनली उहदे विच एक सब्जेक्ट होंदा है, एक वर्ब होंदी है। मैं प्रेडिकेट नूं भी ब्रैकेट विच लिख रहा क्योंकि प्रेडिकेट दा होना भी कोई कंपलसरी नहीं होंदा सेंटेंस विच। एक छोटे तो छोटा सेंटेंस जिहड़ा होंदा है वो सब्जेक्ट ते वर्ब नाल भी बन सकता है। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखिया आई नो, देखो मान लो जो कोई तुहानूं कुछ दस रहा होंदा ते तुसीं कहंदे हो आई नो, मैनूं पता है, तो आई नो अपने आप एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, इहदे विच किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ किहदे किहदे नाल बनिया, एक सब्जेक्ट नाल बनिया, एक वर्ब नाल, यानी इहदे विच हजे तक आपां प्रेडिकेट दा यूज नहीं कीता, तां करके मैं प्रेडिकेट नूं ब्रैकेट विच तां रखना भी मेनली तीन चीज़ां ही होंदियां। तो अगर मैं एवें लिख दियां आई नो राम, मैं राम नू जानदा, तो इहदा मतलब सेंटेंस दे विच आ चीज आपां नूं पता है सब्जेक्ट है, आ चीज पता आपां नूं वर्ब है, ते आ गई प्रेडिकेट। यानी इहदा आना कोई जरूरी नहीं हुंदा, जरूरी मतलब सेंटेंस ते डिपेंड करता है, सेंटेंस सब्जेक्ट ते वर्ब नाल भी बन सकता है। तो गाइस इंपॉर्टेंट चीज तुसीं ध्यान रखनी है, तीन चीज़ां होंदियां सेंटेंस दे विच, ते प्रेडिकेट दे विच अगे तीन चीज़ां आंदियां। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਬਜੈਕਟ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਟੂ, ਫਰੋਮ, ਔਨ, ਐਟ, ਇਨ, ਓਵਰ, ਐਬਵ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਡਵਰਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਖੀਏ तो सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि एडवर्ब की चीज है, ठीक है जी। एडवर्ब की चीज, देखो जी एडवर्ब वो वर्ड्स होंदे या वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिन्हां तो आपां नूं इन्हां सवालों का जवाब मिल जाए। अगर किसी सेंटेंस तो आपां इन्हां चीज़ों तो सवाल करते हैं तो आपां नूं अगर जवाब मिलता है तो इहदा मतलब उस सेंटेंस दे विच एडवर्ब है। देखिए टाइम, अगर तुसी किसी सेंटेंस तो कब तो सवाल पूछते हो, कब, ठीक है जी, तक ओनू कब कह दो, कहां कह दो, कैसे, किस पर, किसके साथ, कितनी बार, कितना, यानी कदों, जो आप कहते ना भी कदों। जिवें मैं हुण इहदा एग्जांपल देना तुहानूं, इत्थे देखो मान लो तुसी सवाल पूछा, जिवें एक सेंटेंस लिखिया ही वॉक स्लोली, ठीक है, यानी वो धीरे चलता है। अगर तुसी सवाल पूछते हो वो किवें चलता है, कैसे, हाउ, किवें चलता है, तो अगर उसका जवाब आ रहा है कि भाई वो स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो इसका मतलब स्लोली एक एडवर्ब है, स्लोली एक एडवर्ब है, ठीक है। किन्ना, हाउ मच, जिवें वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, चंगा इंटेलिजेंट है, तो किन्ना इंटेलिजेंट है मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत वर्ड जिहड़ा है वो इत्थे एडवर्ब है, ठीक है जी। जिवें पूछा सी वो कदों जाता है, कदों का जवाब मिल जे, वैन का जवाब मिल जे। ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी वो सवेरे स्कूल जाता है, मॉर्निंग स्कूल जाता है, तो कदों जाता है, इन द मॉर्निंग। तो देखो मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये अपना आंसर आ गया। ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वो कित्थे जाता है, वेयर यानी कित्थे, कित्थे जाता है, कित्थे का जवाब आ जाए तां भी एडवर्ब है, टू स्कूल, ठीक है। राम गोज टू स्कूल विद लखन ऑन बाइक, किंदे ते जांदा है, किंदे ते जांदा है, तो ऑन बाइक भी एडवर्ब ही है, ठीक है जी।
राम गोज टू स्कूल विद लखन, ठीक है जी, यानी वो किंदे नाल जाता है, तो किंदे नाल का अगर जवाब आ रहा है तो वो भी एडवर्ब ही है, विद लखन, ठीक है। आई ड्रिंक टी वंस अ डे, मैं दिन च एक बारी चाह पीना, तो किन्नी बार, किन्नी वारी, यानी हाउ मैनी टाइम्स, आ चीज का जवाब भी एडवर्ब है, ठीक है। आ मैं एग्जाम्पल देते, आ देखो, आ मैं तुहानू दस्सिया है कि अगर कदों, मतलब सब एडवर्ब है, टाइम का मतलब कदों का जवाब, प्लेस का मतलब किथे, मैनर का मतलब किवें, किंदे नाल, किस चीज ते, फ्रीक्वेंसी का मतलब किन्नी वारी, ते क्वांटिटी ते डिग्री का मतलब किस हद तक कह दो या किन्ना, ये सब चीज़ां एडवर्ब है। यानी अगर सेंटेंस दे विच तुहानू इन्हां क्वेश्चंस दे जवाब मिल रहे हैं तो वो चीज एडवर्ब है। ते एडवर्ब अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग चीज, ठीक है जी। एडवर्ब अलग चीज है, ऑब्जेक्ट अलग चीज, ठीक है जी। फिर एडजेक्टिव की चीज है जो चीज नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताए, ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम की जो चीज विशेषता बताती है, ठीक है, जानकारी देती है, जिमें कि ही इज स्मार्ट, यानी वो स्मार्ट है, तो इहदे विच इस चीज हुण आ जिहड़ा ही है ये प्रनाउन है, ही की चीज है, एक प्रनाउन है, तो प्रनाउन की विशेषता, प्रनाउन की जानकारी कौन दे रहा है, शब्द दे रहा है, तो स्मार्ट की है, एडजेक्टिव है। मैं ही की जगह पे मोहित लिखता, मोहित की है, नाउन है, मोहित की है, नाउन है, तो नाउन की है, इस नाउन की विशेषता भी कौन दस रहा है, आ चीज, आ भी एडजेक्टिव है। आई नो अ स्मार्ट बॉय, मैं एक स्मार्ट बंदे मुंडे जानदा, तो बॉय इत्थे नाउन है, ते आ स्मार्ट इस नाउन की विशेषता दस रहे, आ भी एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडवर्ब आप देख लिया, एडजेक्टिव आप देख लिया, जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता दसदा है वो चीज की है, एडजेक्टिव। हुण आपां गल करते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का पता किवें चलता है, ठीक है ना। देखो कदों, किथे, किवें, किन्नी वार, किन्ना, ये सारिया चीज़ों का जवाब तो एडवर्ब होता है। ते आपां नूं ऑब्जेक्ट किवें पता चलेगा, देखो अगर किसी सेंटेंस दे विच क्रिया हो रही है, अगर उस सेंटेंस तो तुसी सवाल पूछते हो व्हाट तो या whom तो, ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल क्रिया तो ही करना है। अगर तुसी सवाल करते हो व्हाट तो या whom तो, ਤਾਂ फिर ਜਿਹੜਾ जवाब आंदा है ਉਹਨੂੰ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर है जी, व्हाट या whom तो। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल देना, देखो मैं एक सवाल किया, मैं एक गल कही, आई नो रूहान, मैं रूहान नू जानदा। हुण इहदे विच सब तो पहले तो वर्ब की है, नो। दूजी गल, इस सेंटेंस दे विच एक्शन हो रहा है, बिल्कुल जी, ये एक्शन वाला सेंटेंस है, क्योंकि अपना रूल उदों ही काम करूगा जो सेंटेंस एक्शन वाला होएगा। ये रूल उदों काम नहीं करेगा जो सेंटेंस क्रिया हो ही नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू दस ही देना, अगर मैं कहा ही इज रूहान, वो रूहान है, तो तुसी सिर्फ दस रहे हो कि वो रूहान है, इहदे विच कोई क्रिया तो हो ही नहीं रही। तुसी कह रहे हो कि मैं गौरव धवन हाँ, कोई क्रिया नहीं। आ टेबल है, आ चेयर है, अज संडे है, कल मंडे है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ क्रिया नहीं हो रही, वो मेरा भरा है, ठीक है ना। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ क्रिया नहीं हो रही, ਤਾਂ ਇਹ रूल ਉਦੋਂ ही ਕੰਮ ਕਰਦਾ है ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिया हो रही होवे। ਤਾਂ अगर किसी ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ क्रिया हो रही है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्रिया तो ही सवाल करना है, ਕਿਹੜਾ, वट वाला ते whom वाला। वट का मतलब क्या, whom का मतलब किन्नू, ठीक है जी, किन्नू। देखो तो आई नो रूहान दे विच जब तुसीं सवाल किया भी किन्नू जानदे हो, तो तुहानूं जवाब मिल गया कि मैं रूहान नूं जानदा। तो जिहड़ा भी जवाब आया है वो की चीज बन गई, ऑब्जेक्ट। यानी इहदा मतलब इस वक्त इस सेंटेंस दे विच रूहान की बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। whom do you know, तुसीं किन्नू जानदे हो, क्लियर है ना, तुसीं किन्नू जानदे हो, तो आंसर आ गया ना रूहान, आ ऑब्जेक्ट बन। अगला देखो, आई गेव अ बुक टू राम, मैं राम नू एक बुक दिती। हुण इहदे विच क्रिया किहड़ी हो रही है, गिव, गिव यानी देना। हुण whom यानी तुसी
क्या चीज, ठीक है ना। अगर मैं कहां कि तुसी की चीज दिती, की चीज तुसी दिती, तो आंसर आया बुक, ठीक है जी। अगर तुसी व्हाट तो पूछते हो भी तुसी की चीज तुसी दिती, तो आंसर की आया बुक। ते अगर तुसी पूछो भी तुसी वो बुक किन्नू दिती, बुक किन्नू दिती, तो वर्ब अजे भी गिव है, ठीक है ना। बुक किन्नू दिती, तो हुम दा आंसर आ गया राम, राम नु। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅ ਬੁੱਕ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਅ ਬੁੱਕ ਕਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵਟ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਹੁਮ ਦਾ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਡਵਰਬਸ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਲੇਸ ਮੈਨਰ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਬਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਵਰਬ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾउन ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ओके देखिए हुण क्योंकि मैं तुहानूं वारी वारी यही गल दसी सी कि तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रूल उत्थे ही काम करता, यानी ऑब्जेक्ट नूं लभण वास्ते जिहड़ा व्हाट ते हूम वाला क्वेश्चन है तुसीं उत्थे ही पुट करना है जिथे सेंटेंस विच क्रिया हो रही होवे। अगर सेंटेंस विच क्रिया नहीं हो रही तो तुहानूं उत्थे ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का जवाब चाहे आ रहा होवे, ठीक है ना। लेकिन अगर सेंटेंस विच क्रिया ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी कभी नहीं मिलेगा। हुण देखो इहदे च लिखिया है ही इज रिच, वो अमीर है, ठीक है ना। तो हो सकता है तुसीं क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करो कि वो क्या है, मतलब वो चीज वो कौन है, वो क्या है, कुछ भी तुसीं क्वेश्चन पुट करो तुहानूं गलती नाल कोई आंसर मिल भी जाता है। इको ही चीज याद रखनी है कि नॉन एक्शन सेंटेंस दे विच कदी ऑब्जेक्ट नहीं होंदा ते क्वेश्चन पुट करने की उत्ते जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ही इज अ टीचर, वो क्या है, वो टीचर है, तो कोई फायदा नहीं है इत्थे पुछण दा। आ चीज़ां की है ये इत्थे एक तरीके दा प्रेडिकेट कर आप कह दो या तुसीं कॉम्प्लीमेंट टाइप कह सकते हो भी चीज़ां सिर्फ एडजेक्टिव है, विशेषता दस रही है, ठीक है जी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। तां करके याद रखना है कि नॉन एक्शन सेंटेंस दे विच कदी भी ऑब्जेक्ट नहीं हुंदा, ठीक है। एवें ही नॉन एक्शन सेंटेंस वर्गे ही सेम एक और कैटेगरी है जिन्होंने आप कहने हैं पोजेशन शोइंग सेंटेंसेस, ठीक है ना। पोजेशन शो करने वाले सेंटेंस यानी ए जे सेंटेंस जिंदे विच आप कहने हैं मेरा है, तेरा है, उन्हां दा है, उसदा है, ए जे सेंटेंसेस दे विच की है पोजेशन शो हुंदा है। इन्हां दे विच भी की है तुसीं जिहड़ा है मतलब नहीं कह सकते, या आप ये कहने हैं भी कोई चीज मेरे कोल है, जिवें आ देखो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, जिवें देखो मेन चीज है वैसे आई हैव अ कार यानी मेरे कोल एक कार है। जो आप ये कहने हैं भी सब्जेक्ट कोल ए है, सब्जेक्ट कोल ओ है या सब्जेक्ट दे विच ए है, ठीक है ना। आज जी दो गल्लां है कि सब्जेक्ट कोल ए है या सब्जेक्ट दे विच ए है। जो आप जी गल करते हैं तो आप हक
ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਾਈਕ, ਆਈ ਹੈਵ ਮਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਤੇ ਹੈਡ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਤੇ ਹੈਡ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਓਰਲੀ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਗੌਰਵ ਧਵਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ ਟੂਡੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜਾਦ ਜਿੰਦੇ ਚ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਮੋਹਿਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਵਿਦ ਮੋਹਿਤ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਰਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ, ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਟੂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਈ ਹਾਊ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮੈਨਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਐਡਵਰਬ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਦਾ ਤੇ ਹੂਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਗੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ठीक है। तो किन्ना नू ना ना की दा जवाब ना वट का जवाब मिलेगा, ना तुहानू किन्ना नू दा जवाब मिलेगा या किस नू दा जवाब मिलेगा, कोई जवाब नहीं तुहानू मिलेगा। ठीक है जी, तां करके इत्थे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो वट ते हुम दा कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। जो तुसी वर्ब तो क्वेश्चन करोगे तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। देखो फिर मैं तुहानू आ एक दिता सी क्वेश्चन भी आ तुसी क्वेश्चन देखो भी इहदे विचों किहड़ा सेंटेंस गलत है। हुण दोबारा देखो भी की दिक्कत आ रही है। देखो हुण देखो आ जिहड़ा सेंटेंस है ना, आई एम किलिंग, ये गलत है, ये गलत है। आई एम किलिंग गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, आई एम प्लेइंग सही है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट भी सही है, आई एम स्लीपिंग सही है, आई एम किकिंग गलत हो गया। लेकिन अगर इन्हें सही करना है तो आपको इत्थे एक ऑब्जेक्ट देना पै रहा है। ये ਜਿਹੜੇ सेंटेंस गलत है ना कुछ वो ਤਾਂ गलत होए है क्योंकि इन्हां ਨੂੰ ऑब्जेक्ट चाहिए सी ते आपां दिता नहीं। आ ਜਿਹੜੇ सेंटेंस है जिवें आई एम प्लेइंग इन्हां विच ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सही है, इहदे विच ऑब्जेक्ट नहीं सी तां गलत हो गया। ठीक है, आ देखो आई एम स्लीपिंग दे विच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये सही है। आई एम किकिंग दे विच ऑब्जेक्ट नहीं सी तां गलत हो गया। आई एम ऑर्डरिंग दे विच ऑब्जेक्ट नहीं है तां गलत हो गया। आई एम ऑर्डरिंग फॉर अ बर्गर, हुण इहदे विच ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन इहदे विच ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिक्कत होगी एक प्रेपोजिशन विच आ गया। देखो जी हुण अगर किसी नूं पहली गल तां ऑब्जेक्ट दी समझ होएगी ना तां ही वो इस गल नूं समझ सकदा है कि कुछ ऐजियां वर्ब्स होंदियां जिन्हां नूं अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिदा ही चाहिदा। कुछ ऐसियां वर्ब्स होंदियां कि उन्होंने आपदे बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो फिर उन्होंने आपदे बाद ऑब्जेक्ट ही चाहिए, विच प्रेपोजिशन भी नहीं आना चाहिए। यानी अगर मैं कहां कि ऑर्डर एक ऐजी वर्ब है, इनू आपदे बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर तुसी ऑर्डर दे जस्ट बाद अ बर्गर लिखता फिर तो सही है, जे तुसी उहदे विच एक प्रेपोजिशन पाने की कोशिश की तो वह गलत हो गया। एवें ही किल, किल एक ऐजी वर्ब है जिन्होंने आपदे बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। किक एक ऐजी वर्ब है जिन्होंने आपदे बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। हुण एक गल देखो, पहली गल तो उन्होंने समझ आऊगी ना जिन्होंने ऑब्जेक्ट लभना आंदा है, प्लस जिन्होंने ऑब्जेक्ट की समझ आई है उन्होंने ही आप गल समझा सकते हैं कि कुछ ऐजियां वर्ब होंदियां जिन्होंने आपदे बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होंदा है। ठीक है जी, तो आ मैं वो जी चीज़ उन्हें तुहानूं दसी है वो आई चीज़ हैगी। कुछ ऐजियां वर्ब्स हैगियां जिन्होंने आपदे बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विच फिर कुछ आ भी नहीं सकता, फिर उन्हां दे विच कोई प्रेपोजिशन कोई एडवर्ब कुछ नहीं आ सकती। ते जेड़े सेंटेंसिस दे विच ऑब्जेक्ट ही नहीं होंदा वो मैं तुहानूं दस सकिया उन्हां नूं आपां कदी भी पैसिव वॉइस विच कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ते आ एक छोटा जिहा पार्ट मैं तुहानूं दस रहा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स का, क्योंकि जो मैं तुहानूं समझाया बस वही चीज़ है। नाम हुण सिर्फ मैं दे रहा ऐजी वर्ब्स जिन्होंने आप तो बाद जिन्हों के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होंदा है एक्टिव वॉइस। एक बार सिर्फ तुसीं याद रख लो एक्टिव वॉइस, अगे जो आप करांगे एक्टिव पैसिव तो उदों चीज़ होर क्लीयर हो जाएगी। कुछ ऐजियां वर्ब्स होंदियां जिन्होंने आप दे बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए एक्टिव वॉइस, ते ऐजियां वर्ब्स का नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। किलिंग, कैरी, बाय, किक, टेक, सेंड, ये कुछ ऐजियां वर्ब्स हैं जिन्होंने आपदे बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिदा ही चाहिदा है। अगर तुसी इन्हां दे बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिता तां गलत। ऑब्जेक्ट ते मतलब आ वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विच कोई चीज पाती तां गलत, यानी अगर तुसी इन्हां दे बाद प्रेपोजिशन देता तां गलत। तां एक चीज तुसी हमेशा याद रखनी है कि अगर सेंटेंस दे विच तुहानूं वर्ब दिखाई दे रही है, अगर सेंटेंस दे विच तुहानूं वर्ब दिखाई दे रही है ते वर्ब तो बाद तुहानूं ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो इन्हां दोनों दे विच रस्ता बंद है। इन्हां दोनों दे विच कोई दुनिया की चीज नहीं आ सकती, ना तो प्रेपोजिशन आ सकता ना एडवर्ब आ सकती, कुछ नहीं आ सकता। वर्ब ते ऑब्जेक्ट दे विच दुनिया की कोई चीज नहीं आ सकती। ये चीज़ां बहुत बहुत ज्यादा ध्यान नाल तुसीं समझनी है। देखो हुण आ कुछ ऐजियां वर्ब्स हैगियां जिहड़ियां जिन्हां दे उत्ते क्वेश्चन आंदे है, यानी ये वो वर्ब्स हैगियां जिन्हां दे जस्ट बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इन्हां दोनों दे विच प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, या ये वो वर्ब्स है तुसीं मान के चलो कि इन्हां नूं एक्टिव वॉइस दे विच आपदे बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होंदा है। ते क्वेश्चन
ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਬਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰੀ 10-10 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देखो या तो सेंटेंस ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ठीक है जी। तो ही स्लीपिंग भी सही है, ही स्लीपिंग विद राम भी सही है, ही स्लीपिंग विद राम इन द रूम, ठीक है जी। इट स्नोड यानी उत्थे स्नो पई, वी लाफ्ड असी हसे। अगर ये चीज़ां होर अगे वधणगियां तां प्रैपोजिशन नाल ही वधणगियां, ठीक है। ही क्राइड, तो ये जिन्नियां भी वर्ब्स तुहानूं दिखाई दे रही हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, इन्हां दे विच ऑब्जेक्ट नहीं आ सकदा, ठीक है। इहदा मतलब जिहड़े सेंटेंस विच आ वर्ब है फिर तुसीं उहदा पैसिव भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलिए एक कुछ होर एजियां वर्ब्स हैगियां जिन्हां नूं तुसीं याद करना है। देखो हुण तुहानूं देख के हमें लग रहा होगा भी इहनूं किवें याद करांगे, ठीक है ना, इन्हां चीज़ां नूं किवें याद करांगे, पर याद करना पेगा। मैं हुण एक तरीका तुहानूं दस दूंगा, तुसीं उहदे उस तरीके की हैल्प नाल याद कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए उस तो बाद देखो कुछ ऐजियां भी वर्ब्स हैगियां जिहड़े हुण दोनों ही काम कर सकते हैं, यानी वो ट्रांजिटिव भी है इनट्रांजिटिव भी है, यानी उन्हां दे बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो वो कुछ ही हैगियां, वो कोई खास दिक्कत वाली गल नहीं है। जिवें प्ले ते नो, ही इज प्लेइंग भी सही है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल भी सही है, यानी इत्थे हुण देखो सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस वर्ब तो बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तां भी ठीक है, इस वर्ब तो बाद प्रैपोजिशन आ रहा है तां भी ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस दे विच हुण इहदे विच ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। ये तो एक एडवर्ब है, आ की एक एडवर्ब है, आ की है ऑब्जेक्ट है। तो यानी इस सेंटेंस में इहदे विच ऑब्जेक्ट आ रहा है तां इंट्रांजिटिव बन गई, इहदे विच ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इंट्रांजिटिव है, दोनों ही काम कर सकते, ठीक है जी। हुण वही गल है भी तुसीं सोचोगे मैं किवें याद करा इन्नियां, मतलब इन्नी सारियां वर्ब्स ते इंपॉर्टेंट भी किवें याद करा। सो गाइज तुसीं कोशिश करो, तुसीं वीडियो जो देखोगे, ठीक है ना, तुहानूं वीडियो मिलेगा, तुसीं आराम नाल देखो, उहदे स्टोरी है ते बड़े आराम नाल तुहानूं बहुत सारियां 70 वर्ब्स हैगियां, 70 वर्ब्स तुहानूं याद हो जाणगियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हां नूं वर्ब्स नूं एक बारी तां तुहानूं देखो याद करना ही पेगा, ठीक है। तो कोशिश कीती है कि तुहानूं ये चीज़ बाहर ना लगे, आराम नाल याद हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, सो अज का अपना टॉपिक जिहड़ा है वो आप इत्थे ही खत्म कर रहे हैं। आप पहला वीडियो अपना इत्थे ही खत्म कर रहे हैं। नैक्सट सैशन दे विच, नैक्सट वीडियो दे विच आपां फिर तुहानूं होर बेसिक चीज़ अगे होर लैके चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अज तुहानूं देखो समझ आ गई होनी ये गल कि एक सेंटेंस दे विच मेनली 3 पार्ट होंदे हैं, सबजैक्ट, वर्ब ते प्रेडिकेट। फिर आपां प्रेडिकेट स्टडी कीता कि प्रेडिकेट दे विच मेनली 3 पार्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडजैक्टिव है ते एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट किवें फाइंड आउट करते हैं, एडवर्ब किवें फाइंड आउट करते हैं, ये आपां सारा कुछ तुहानूं अज सिखाया। ते फिर ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस विच है नहीं है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये भी अज तुहानूं आपां दस्सिया। तो गाइज पूरी उम्मीद है कि अज दा वीडियो तुहानूं बहुत पसंद आया होएगा। अगर ये वीडियो तुहानूं पसंद आया है, अगर ये कोर्स तुहानूं पसंद आ रहा है तो आपके यारां दोस्तां नूं कहो कि वो भी इस कोर्स नूं खरीदन। चलिए जी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।